नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 आम चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरा विपक्ष बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे जनता के बीच खुद को प्रेजेंट करे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जताने के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली का ऐलान किया गया है। वहीं रैली का ऐलान करने के लिए आप और कांग्रेस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा गया और कहा कि यह सरकार विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। आप और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह मामला सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि इस गिरफ्तारी से देश के संविधान और लोकतंत्र पर बड़ी चोट की गई है। क्या 31 मार्च को होने वाली महागठबंधन की रैली चुनावी माहौल में विपक्ष को फायदा पहुंचा पाएगी? बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो जो रैली का आगाज यहाँ पर जो ऐलान किया गया है, क्या वाकई में उससे विपक्ष को कुछ फायदा होगा? देखिए, ये रैली पहले सक्सेसफुल हो तब तो कुछ आगे बात हो। हिंदुस्तान की अंतरात्मा, देश की जनता की जो आवाज है, वो अभी उस हालात में नहीं पहुंची है कि किसी चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी, बेईमान किस्म के नेता के लिए लोग खड़े हो जाएं। रैली तो होगी, कार्यकर्ता पहुंचेंगे पैसे लेकर। जैसा कि पिछले बार जब मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया था तो केजरीवाल ने रैली बुलाई थी रामलीला मैदान में। कहां से व्यक्ति अपनी जिंदगी, राजनीतिक करियर शुरुआत करता है और कहां पहुंच गया। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया था। आज भ्रष्टाचार के केस में वो ईडी के हिरासत में है और वो लोग उसको निकालने के लिए, भ्रष्टाचार को रैशनलाइज करने के लिए आप रैली कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है। लेकिन शर्म आए तब तो एक टेक्निकल फॉल्ट कर दिया इन लोगों ने। वो ये कि हिरासत तो 28 तारीख तक है, रैली आपने बुलाई है 31 को। मतलब क्या है? तुम भी जान रहे हो कि केजरीवाल चोर है, नहीं छूटेगा। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि अगर छूट जाए तब तो रैली का कोई मतलब नहीं। और आप तारीख रख रहे हो 31, इसका मतलब है कि डीप डाउन यू नो कि केजरीवाल चोर है, निकलेगा नहीं, बचेगा नहीं। अभी इसको तिहाड़ जेल जाना होगा। राजीव जी, ये मेगा रैली के बहाने या कहें केजरीवाल के बहाने विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विपक्ष कौन, ये इंडी अलायंस कौन, क्या बचा है अभी? इंडी अलायंस की रैली, इंडिया की रैली की बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो यही दोनों पार्टी मिलाकर ये इंडी अलायंस बना हुआ है। बंगाल में इंडी अलायंस का कोई पार्टनर नहीं। वामपंथी अलग टिकट बंटवारा कर रहे हैं। ममता बनर्जी पहले ही इनसे बाहर हो चुकी है। राजद और कांग्रेस के बीच तानाबानी चल रहा है। महाराष्ट्र में अभी तक सीट का फार्मूला सामने नहीं आया है। अब चुनावी मैदान में अलग अलग हो और भ्रष्टाचार के हो, अपने नेताओं को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हो। तो ये इंडी अलायंस की रैली नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त उन चोर गैंग की रैली है, जो कि इकट्ठा इस बात के लिए हो रहे हैं कि अगला नंबर किसका है। क्योंकि ये जो ईडी की लिस्ट है उसमें तो 95 बड़े बड़े नेताओं का नाम है, एक दो नहीं। 24 नेता कांग्रेस के हैं जिसके खिलाफ ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 19 नेता दूसरे नंबर पर, ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की है, और फिर समाजवादी पार्टी के 4, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6। ऐसे 95 नेताओं की लिस्ट है ईडी के पास, जिस पर एक एक करके समन भेजा जाएगा। और कांग्रेस, इसके तो कहना ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक ही केस नेशनल हेराल्ड में फंसे हुए हैं, जिसमें पूछताछ एक बार हो चुकी है, आगे भी समन जाएगा। मतलब ये इंडी अलायंस की रैली नहीं है, बल्कि चोर लुटेरों की रैली है, जो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक बार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। जनता देख रही है। इन लोगों को
खदेड़ खदेड़ कर अपने क्षेत्रों से भगाएगी, यही इनकी औकात है। तो जनता का समर्थन तो यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 31 तारीख को जब रैली होगी तब पता चलेगा। लेकिन क्या चुनावी समीकरण भी इससे प्रभावित होंगे? देखिए क्या है ये कांग्रेस वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, ये लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। भाई किस केस में क्या हुआ ये जेल? किस केस में? किसने की शिकायत? अब आप देखिए, ये शराब घोटाले की तहकीकात शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिटन कंप्लेंट किया, भाई इसकी जांच होनी चाहिए, सबूत दिए। जब कंप्लेंट कर दिया, जांच के आदेश नहीं हुए, तो एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने कि भाई आप जेल भेजो उसको, इस पे तहकीकात करो, ये बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी एक साथ मिले हुए हैं, उसको बचाया जा रहा है। तो आपने कंप्लेंट किया, उस पे एक्शन हुआ। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब उसी में नपे हुए हैं। अब आप कह रहे हो कि वो निर्दोष है। अभी तो आप इसकी बात कर रहे हो, शीश महल घोटाला, जिसमें केजरीवाल और केजरीवाल की पत्नी, दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आने वाले टाइम में, इनका नाम आया हुआ है। कंप्लेनेंट कौन है? किसने शिकायत की? अजय माकन ने की। फीडबैक यूनिट, इसमें तो केजरीवाल को बहुत लंबा जाना पड़ेगा, जासूसी करवा रहा था सारे लोगों का। कंप्लेनेंट कौन है? कांग्रेस पार्टी। तो ये किस तरह का आप गठजोड़ बना रहे हो? जेल भिजवाते भी हो और उसके समर्थन में रैली भी करते हो। तो आप ये देखिए, इन लोगों के दिमाग में ये है कि पब्लिक बेवकूफ़ है, कुछ भी आकर के कर दे। मेरा हंच, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, आंदोलन वही सक्सेसफुल होगा जिसमें जनता साथ में आती है। केजरीवाल के गिरफ्तार हुए 4 दिन बीत गए, जनता बाहर नहीं आई। या आम आदमी पार्टी के छुटभइये लोकल लीडर्स, कार्यकर्ता, वो आ रहे हैं और वो भी पैसे लेकर के आ रहे हैं। तो केजरीवाल के हाथ बहुत ही निराशा लगने वाली है। कारण ये है कि यहाँ न कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बचे ही नहीं, आएंगे नहीं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचेंगे। रामलीला मैदान में 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने आपका समर्थन करके राजीव जी क्या यहाँ पर अपनी चुनौतियों में इजाफा कर लिया है? इसकी चुनौतियां तो और बढ़ ही रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने समर्थन किया, खासकर राहुल गांधी ने, जो घूम घूम कर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, न्याय किसको दिला रहे हो? यही चोरों को न्याय दिला रहे हो, अरविंद केजरीवाल को न्याय दिला रहे हो कि ये भ्रष्टाचार करे, जेल में जाए, हम जेल तोड़कर बाहर निकाल लेंगे, वकीलों की फौज तुम्हारी, और जनता तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे पेड कार्यकर्ता, जिसको पैसे देके कार्यकर्ता बनाते हो, जो नेता पैसा घूसखोरी से कमाते हैं, भ्रष्टाचार से, और उन पैसों का इस्तेमाल ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। और इसलिए कांग्रेस है जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो ट्रांसपेरेंट तरीके थे उसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी वाला विरोध करता है, क्योंकि इससे तो पता चल जाता है कि इस पार्टी को ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे मिले हैं, अकाउंट टू अकाउंट। हमें तो ब्लैक मनी चाहिए। चुनाव में खर्च होता है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए खर्च होता है। आज कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, कांग्रेस के कई नेता बोल रहे हैं कि हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए गोवा में जो पैसे खर्च हुए, 45 करोड़ रुपए जो आम आदमी पार्टी ने खर्च किए वहां पर शराब घोटाले का, वो किसके खिलाफ था? अभी तो कांग्रेस वाले यही बात कर रहे थे कि केजरीवाल ने इस भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस को हराने के लिए गोवा में खर्च किया, गुजरात में खर्च किया, पंजाब में खर्च किया। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और जितना ज्यादा केजरीवाल के सपोर्ट में आएगा, कांग्रेस धीरे धीरे और खत्म होती जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के कब्र पर ही केजरीवाल का महल खड़ा हुआ है। चलिए, और इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरा विपक्ष इस वक्त काफी बेबस है।
वो लोकतंत्र के नाम पर खुद को बचाने की गुहार जनता से लगा रहा है, लेकिन जनता ये समझ चुकी है कि विपक्ष को अपने घोटालों का हिसाब देना होगा। अब देखना होगा कि 31 मार्च की रैली इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव के मुकाबले में एनडीए के सामने खड़ा कर पाती है या नहीं। तो विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।